स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि ये तो आप सबने सुना होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट और मणिपुर के अंदर जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, इंसर्जेंट ग्रुप था, उसके साथ एक पीस पैक्ट हुआ है। ये आप देख सकते हो, ये नॉर्थ ईस्ट का मैप है और यहां पर मणिपुर, जो कि आपको पता ही है पिछले कुछ महीने से काफी ज्यादा न्यूज में रहा है, जिस तरह से वहां पर हिंसा हुई है, इसको लेकर जरूरी हो जाता है कि वहां पर जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं वो अपने हथियारों को छोड़ दें, उसको सरेंडर कर दें। और ये आप खबर देख सकते हो, UNLF बैंड आर्म्ड ग्रुप ऑफ मणिपुर साइंस पीस अकॉर्ड, और इसको यहां पर जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने कहा है अ हिस्टोरिक माइलस्टोन। और इसी की हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है यहां पर। ये UNLF है क्या, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा आज आखिरी डेट है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच लेना चाहते हैं, तो हमारा मंथ एंड सेल का फायदा उठा सकते हैं। यहां पर जो सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम है, जो कि 2024 में प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, उसके ऊपर कंप्लीट फोकस किया जाएगा ताकि आपका प्रीलिम्स क्रैक हो सके। तो जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। और अगर आप फाउंडेशन बैच लेना चाहते हैं जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ आपको करना है, देन टेक दिस कोर्स, जहां पर अगेन आपको कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए यहां पर जैसा कि आप देख पाओगे, यूनियन गवर्नमेंट और मणिपुर गवर्नमेंट ने दोनों ने साथ में मिलकर जो UNLF है, दैट इज यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, इसको ध्यान में रखिएगा। और UNLF के भी अंदर अगर आप देखोगे तो दो गुट बने हुए हैं, जिसकी मैं चर्चा आगे करूंगा। तो UNLF के साथ यहां पर जो मणिपुर गवर्नमेंट है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनका एक पीस एग्रीमेंट साइन हुआ है। और ये पीस एग्रीमेंट यही है कि यहां पर जो वो एक्सट्रीमिस्ट काम कर रहे थे, जो अलग अलग हथियारों के साथ हिंसा कर रहे थे, वो यहां पर सरेंडर कर दें। वैसे मैं आपको बता दूं, ये UNLF बेसिकली मैती एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आपको याद हो, जब मणिपुर में हिंसा हो रही थी और हमने कई सारे वीडियोस में डिस्कस किया था, तो आपको बताया था कि यहां पर मेन जो इशू चल रहा है मणिपुर के अंदर, एक तरफ मैतीज हैं जो कि वैली में रहते हैं, मतलब कि मणिपुर के सेंटर में जो वैली है वहां पर रहते हैं, और बाकी के जो हिल डोमिनेटेड जो रीजन है, चाहे नागा हो गए या फिर कुकीज हो गए, तो मैती और इन जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके बीच में लगातार फाइट चल रहा था। तो ये UNLF आपको ध्यान में रखना है कि जो इंफाल वाला वैली है ना, बीच में जो सेंटर में, उससे रिलेटेड ये मैती एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्म्ड ग्रुप बेस्ड इन मणिपुर वैली। यहां पर जो अमित शाह जी हैं, उन्होंने कहा है कि इट इज ओल्डेस्ट वैली बेस्ड आर्म्ड ग्रुप ऑफ मणिपुर, और उन्होंने एग्री किया है कि वो वायलेंस को छोड़ेंगे और वो मेन स्ट्रीम में आएंगे, और इसीलिए मैं उनका स्वागत करता हूं। ये आप देख सकते हो, यहां पर उनके द्वारा बोला गया है, द पीस एग्रीमेंट साइन टुडे, मतलब कल की वो बात कर रहे हैं, विद द UNLF बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर मार्क्स द एंड ऑफ 6 डेकेड लॉन्ग आर्म्ड मूवमेंट। तो मतलब कि पिछले 59 ईयर्स से जो आर्म्ड मूवमेंट चलाया जा रहा था UNLF के द्वारा, उसको यहां पर एंड किया गया। और ये अगेन आप पिक्चर देखोगे, यहां पर लगातार कुछ वीडियोस शेयर किए जा रहे थे, और इस वीडियो में यहां पर जो ग्रुप के मेंबर्स हैं वो अपने हथियारों को डाल रहे हैं, वो सरेंडर कर रहे थे। इस तरह से ये पूरा दिखाया जा रहा था। अब क्वेश्चन ये है सबसे पहला कि UNLF है क्या एग्जैक्टली। देखो, UNLF को बनाया गया था 24 नवंबर 1964 को, और जैसा मैंने बोला, इट इज ओल्डेस्ट वैली बेस्ड इंसर्जेंट ग्रुप। अब थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ये मणिपुर का मैप आप देख रहे हो ना, यहां पर अगर आप देखोगे, जो वैली वाला एरिया है, ये जो ऑरेंज कलर में आप देख रहे हो, पिंक कलर में, इसको कहते हैं वैली वाला एरिया, और यहीं पर कैपिटल है इसका इंफाल। ठीक है, वैसे तो अगर आप देखो तो यहां पर जो इंसर्जेंसी है वो और भी लंबे समय से चल रही है, वो यहां पर जो हिल वाले जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके द्वारा किया जाता है। जैसे कि ये ग्रीन कलर में जो आप देख रहे हो, ये नागा डोमिनेटेड जो हिल है वो एरियाज आपको देखने को मिलेंगे। नीचे ब्लू कलर में ये जो आप देख रहे हो, यहां पर बेसिकली जो कुकी ट्राइब्स रहते हैं ना, कुकी रिलेटेड जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं वो आपको देखने को मिलता है। लेकिन मैं यहां पर बात कर रहा हूं, ये जो सेंटर में जो वैली है उसी से ये रिलेटेड है। ये UNLF, दे आर बेसिकली मैती एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड दे आर एक्चुअली डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर ग्रुप्स, मतलब ये बाकी की जो ग्रुप्स हैं उनसे ये अलग है। अब कैसे अलग है मैं आपको बताता हूं। जब इनका फॉर्मेशन हुआ था, इनका मेन डिमांड क्या था? इनका मेन डिमांड था सेसेशन, मतलब कि वो अलग होना चाहते थे, भारत से ये अलग होना चाहते थे। ये UNLF का मेन डिमांड था। और इनका जो लीडरशिप था जब ये फॉर्म किया गया, उस समय थे अरेम्बम समरेंद्र सिंह, ये इनके लीडर थे, जनरल सेक्रेटरी थे बेसिकली। और इसके जो टॉप 2
सेंट्रल कमिटी के लीडर्स आप देखोगे ना, वो भी आपका नागा और कुकी ट्राइब से बिलोंग करते हैं। अब वैसे मैं आपको बता दूं, यूएनएलएफ बताया जाता है कि उनको जो इनिशियल ट्रेनिंग मिली थी वो मिली थी एनएससीएन से। अब ये एनएससीएन क्या है? एनएससीएन का मतलब है नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, और आईएम का मतलब हो गया इसाक और मुइवा। दो लोगों ने मिलकर इसको बनाया था और आगे चलकर ये लोग भी अलग होते गए थे। इसाक और मुइवा अगर आप देखोगे तो इनके बीच में भी सेपरेशन हो गया था। तो यूएनएलएफ को मतलब कि यहां पर जो ये जो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको एक्चुअली जो नागा वाले जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे उनसे उनको यहां पर ट्रेनिंग दी गई थी, ऊपर जो नागालैंड है ना उससे रिलेटेड। तो यहां पर ये लार्जेस्ट नागा इंसर्जेंट ग्रुप्स थे एनएससीएन, उनसे ट्रेनिंग मिला था यूएनएलएफ को। और यूएनएलएफ का जो आर्म्ड विंग है मणिपुर पीपल्स आर्मी, ये यूएनएलएफ से रिलेटेड है, इसको 1990 में बनाया गया था। और आगे कई वर्षों तक अगर आप देखोगे तो यूएनएलएफ ने कई सारे यहां पर अटैक्स जो हैं वो इंडियन सिक्योरिटी पर्सनल के ऊपर, आसाम राइफल्स और बाकी के जो हमारे फोर्सेस हैं जहां पर तैनात हैं उनके ऊपर लगातार इनके द्वारा किया गया है। एंड आज के डेट में यूएनएलएफ, मैं आपको बता रहा था कि इनके दो फ्रैक्शन हो चुके हैं, लेकिन दोनों अगर आप देखोगे फ्रैक्शन मिलाकर तो 400 से 500 मेंबर्स बताया जाता है यूएनएलएफ के अंदर हैं। और इसका ऑपरेशन आपको अगेन समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ऑपरेशन जो है वो बेसिकली मणिपुर का जो वैली वाला एरिया, इंफाल वाला मैंने आपको बताया ना, वहां से किया जाता है। और ये लोग कई सारे कैंप्स वगैरह लगाते हैं समय समय पर और उसके माध्यम से ये पूरा ऑपरेशन करते हैं। लेकिन ये परमानेंटली वहां पर नहीं रहते हैं, ये मणिपुर में नहीं रहते हैं। ये अगर आप देखोगे ये मैप है बेसिकली म्यांमार और भारत का, और यहां पर भारत का ये जो बॉर्डर देख रहे हो ना, ये है आपका मणिपुर, ये जो आप देख रहे हो, और उसका बॉर्डर सटता है बेसिकली यहां पर म्यांमार से। तो ये लोग क्या करते थे, यहां पर अटैक्स वगैरह करते थे, जब भी कोई गतिविधि करना था करते थे, और फिर भागकर म्यांमार आ जाते थे। और म्यांमार में यहां पर जो 3 स्टेट हैं, दैट इज सागैंग, यहां पर चिन स्टेट और नीचे रखाइन स्टेट, तो ये तीनों जगह पर इनका प्रेजेंस देखने को मिलता है। और इनको पनाह कौन देता था? जो म्यांमार की आर्मी है वो इनको पनाह देती थी एक तरह से। तो भारत बार बार इसका विरोध करता रहता था कि म्यांमार की जो आर्मी है वो इनको सपोर्ट ना करे। लेकिन अब एक्चुअली हुआ क्या, देखो यहां पर इनका सरेंडर करना एक और चीज बताता है। एक्चुअली म्यांमार में आप देखोगे क्या हुआ है, म्यांमार के लोग वैसे ही परेशान हो गए हैं वहां की आर्मी से, क्योंकि उन्होंने तख्ता पलट कर दिया था, डेमोक्रेसी है नहीं इस समय। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि म्यांमार के अंदर अलग अलग उनके जो प्रोविंसेस हैं वहां पर खुद की उनकी जो आर्मी है वो म्यांमार की आर्मी के खिलाफ हो गई है। मतलब इन अलग अलग प्रोविंसेस में अगर आप देखोगे ना तो वहां पर खुद एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो लोग वहां पर खुद ही यहां पर इस तरह के काम करते रहते थे। तो वही लोग एक साथ आ गए हैं और वो म्यांमार आर्मी के खिलाफ हो गए हैं एक तरह से, कि जिस तरह से म्यांमार आर्मी अत्याचार कर रही है उन लोगों के ऊपर, वो नहीं होना चाहिए। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि ये जो यूएनएलएफ के लोग हैं, जो यहां पर उनको शरण मिलती थी म्यांमार में, वो अब कमजोर हो गए हैं और वो भागकर एक तरह से भारत की तरफ आ रहे हैं, इधर वापस से म्यांमार की मणिपुर के अंदर आ रहे हैं। और यही मेन कारण बताया जा रहा है जिसकी वजह से यहां पर अब उन्होंने सरेंडर अपने आप को करना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन यहां पर आपको एक और चीज समझना है कि यूएनएलएफ पिछले कुछ वर्षों से थोड़ा सा कमजोर हुआ है। मतलब जिस तरह से उनका डिटोरिएशन है वो तो हुआ है, लेकिन इसके अलावा उन्होंने क्या किया है, बाकी के जो वैली बेस्ड इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, जो वैली वाला एरिया मैंने आपको दिखाया था ना, इंफाल वाला एरिया था, वहां पर और भी इंसर्जेंट ग्रुप्स के साथ मिलकर ये लोग, अभी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था मणिपुर में, जिस तरह से आगजनी हुई थी मणिपुर में और हिंसा देखने को मिली थी, उसमें ये एक तरह से घी का काम कर रहे थे और ज्यादा वहां पर वो हिंसा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। और कहीं ना कहीं यही कारण है जिसकी वजह से इनका सरेंडर करना एक बड़ी जीत बताई जा रही है। वैसे अगर आप देखोगे तो अभी भी ऐसा नहीं है कि यहां पर सभी ने सरेंडर कर दिया है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पूछोगे कि क्या यूएनएलएफ के सभी मेंबर्स ने सरेंडर कर दिया है, नहीं। मैं आपको बता दूं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कोई एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं दिया है, लेकिन आज का द हिंदू का अगर आप न्यूज़पेपर देखोगे तो उसमें बताया जा रहा है कि करीब 65 जो मेंबर्स हैं, जो कैडर्स हैं एक पर्टिकुलर फैक्शन के, क्योंकि यूएनएलएफ मैंने आपको बताया ना 2 गुट में बट गया था। तो एक जो गुट है दैट इज के पंबई, उनके करीब 65 मेंबर्स ने सरेंडर किया है। और बाकी के जो आप देखोगे एक और जो दूसरा फैक्शन है आरके अचाउ सिंह, उनके जो मेंबर्स हैं उन्होंने अभी सरेंडर नहीं किया। और बताया जा रहा है इस फैक्शन में करीब 300 के आसपास कैडर्स हैं, उनके मेंबर्स हैं, तो उनका भी सरेंडर करना बाकी। अब देखना होगा वो सरेंडर करते हैं कि नहीं। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक और चीज समझना है
कि अभी भी बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर यूएनएलएफ के कुछ लोगों ने सरेंडर कर दिया है तो मतलब सब कुछ ठीक हो गया है। यहाँ पर अभी भी सरकार को बहुत सारा काम करना होगा और बाकी के जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, क्योंकि मैती एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आप देखोगे तो करीब 7 के आसपास देखने को मिलेगा जिसको सरकार ने बैन किया हुआ है, ठीक है, जिसमें यूएनएलएफ भी था, लेकिन यूएनएलएफ के एक फैक्शन ने यहाँ पर सरेंडर कर दिया है, लेकिन बाकी के जो लोग हैं उनको अभी भी सरेंडर करना बाकी है। वैसे यहाँ पर कंक्लूजन में यही निकलता है, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा है कि ये जो एक सरेंडर की भावना आई है इन लोगों में, वो एक तरह से न्यू एरा ऑफ पीस लेकर आएगा नॉर्थ ईस्ट के अंदर, और बाकी के जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनको प्रोत्साहित करेगा कि वो भी अपने आप को सरेंडर कर दें। अब देखने वाली बात होगी कि क्या वो करते हैं कि नहीं, लेकिन ये वाला जो करंट वाला एग्रीमेंट था वो कल ही बताया जा रहा है नई दिल्ली में, जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के, गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर के और यूएनएलएफ के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में यहां पर किया गया है। सो आई होप कि दोस्तों यहां पर चीजें आपको समझ में आई होंगी कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, क्या खबर आई थी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो इन चारों में से कौन से नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो मिलिटेंसी है वो 1986 में पीस प्रोसेस के माध्यम से सक्सेसफुली खत्म किया गया था? मतलब कि जो मिलिटेंसी चल रही थी वो आपको एंड देखते में मिलेगा 1986 में। वो कौन से हम राज्य की बात करें आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम पर ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।